हेलो एवरीवन, मास्टर धर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, ट्रायंगुलर्स नंबर होते क्या हैं? तो ट्रायंगुलर्स नंबर ऐसी संख्याएं हैं जिनके डॉटेड पैटर्न को हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों। इस तरह डॉट को या पॉइंट्स को हम एक ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1, सेकंड 3, थर्ड 6, फोर्थ 10, और इसी तरह से दोस्तों हम लोग आगे ट्रायंगुलर नंबर का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि यहाँ 1 डॉट है, तो ये कैसे ट्रायंगल बना रहा है? तो दोस्तों, यहाँ हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है। ये जस्ट उसी तरह से इमेजिनेशन है दोस्तों, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रखी हुई है तो उसका इमेज फोकस पर बनता है और वो पॉइंटेड बनता है, यानी वो बनता है एकदम छोटा, जो कि हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। तो जस्ट इसी तरह से यहाँ इमेजिनेशन करना है कि ये एक ट्रायंगल बना रहा है। तो दोस्तों, ये छोटी त्रिकोणीय संख्या के लिए हम लोग ऐसे डॉटेड पॉइंट से ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है या 19वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो इस तरह से करना बेहद मुश्किल होगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों एक जनरल टर्म है फॉर ट्रायंगुलर्स नंबर के लिए। तो वो क्या है दोस्तों? तो ये जनरल टर्म है दोस्तों n इंटू एन प्लस 1/2। दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जनरल टर्म सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के टर्म के बराबर है, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग भी इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ये ट्रायंगुलर नंबर कैसे वर्क करता है दोस्तों? तो ये ट्रायंगुलर नंबर इस तरह से वर्क करता है। ये दोस्तों नेचुरल्स नंबर है। तो पहली त्रिकोणीय संख्या होगी 1, दूसरी होगी इन दोनों का सम यानी 3, तीसरी होगी इन तीनों का सम यानी 6, चौथी होगी इन चारों का सम यानी 10, और इसी तरह से दोस्तों ये त्रिकोणीय संख्या वर्क करती है। यानी दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाए
कि 10वीं त्रिकोणीय संख्या क्या है, तो जनरली हम लोग यहाँ n में 10 सब्स्टिट्यूट करके वो निकाल सकते हैं। यानी T10 इक्वल्स यानी दोस्तों 10वीं त्रिकोणीय संख्या है 55। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग 19वीं, 22वीं, 28वीं कोई भी त्रिकोणीय संख्या निकाल सकते हैं। आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। अब दोस्तों अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि सम ऑफ फर्स्ट n ट्रायंगुलर्स नंबर क्या होते हैं, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर वो पूछ दे कि प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग कितना है, तो उसके लिए दोस्तों एक जनरल फॉर्मूला है, अब वो है Sn इक्वल्स यानी प्रथम 5 त्रिकोणीय संख्याओं का योग कितना होगा, थर्टी 35। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग प्रथम 10, प्रथम 20 आदि त्रिकोणीय संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हम लोग देखते हैं दोस्तों कि अगर दो लगातार त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा। जैसे 1 + 3, 3 + 6, 6 + 10। तो दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। यानी ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यानी अगर दो त्रिकोणीय क्रमागत त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम 2009 में। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि वह छोटी त्रिकोणीय संख्या क्या है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो चलिए निकालते हैं। पहली त्रिकोणीय संख्या 1, दूसरी 3, तीसरी 6, चौथी 10, पांचवी 15, छठी 21, सातवीं 28, आठवीं 36। यानी दोस्तों यहाँ हम लोग देखते हैं कि आठवीं त्रिकोणीय संख्या है 36। आठवीं त्रिकोणीय संख्या है 36 जो कि 9 से डिविजिबल है। यानी वो सबसे छोटी संख्या 36 है, त्रिकोणीय संख्या 36 है जो कि 9 से विभाज्य है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा
अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।